के बहुत ही लोकप्रिय एमएलए साहब लक्ष्मण कल्लू जी, जिनको मैं बधाई भी देती हूँ, क्योंकि आपके जीतने के बाद भी मैं यहाँ शायद पहली बार आई हूँ, तो आपको भी आज मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। हमारे महाराज जी, हरिनारायण जी महाराज जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारे प्रधान मेड़ता संजीव जी चौधरी, हमारे प्रधान भैरुंदा जसवंत जी फाटा, हमारे प्रधान प्रतिनिधि हमारे मदन जी गोरा साहब, सचिव जो हमारे समिति के सचिव हैं नरेंद्र जी, और हमारे उप प्रधान नागौर शोभाराम जी, हमारे उप प्रधान यहाँ के हमारे राजवीर जी, सभी समिति के सदस्यगण और यहाँ विराजमान सभी मेड़ता के सभी बड़े बुजुर्ग। मेड़ता क्योंकि मैं यहाँ की, आप लोगों ने भी मुझे अवसर दिया, मुझे यहाँ की जनता की सेवा करने का, तो यहाँ की जनता तो मेरा परिवार ही है। आप सब लोग, आप सब से, बहुतों से, सभी से व्यक्तिगत मेरा परिचय भी है। आप लोगों से, आप लोगों ने इतना मुझे मान सम्मान, 5 साल आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला, तो ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती। और आप लोगों का तो पूरा हक है। अभी लक्ष्मण जी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिमांड्स कर रहे थे, और इससे पहले, बजट से पहले भी आप मुझसे मिले, विधानसभा में भी लगातार मिले, उससे पहले भी मिले, तो उस समय भी मैंने उनको कहा कि मेड़ता की तो बिल्कुल, मेड़ता की तो मैं खुद जानती हूँ कि यहाँ की क्या क्या बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। और मैं तो उस समय यहाँ से सांसद थी जब अपनी सरकार भी नहीं और हमारे विधायक भी नहीं, तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी आपने भी देखी, आप पूरे मंच में देखी हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में हमारी या पूरे क्षेत्र की क्या क्या महत्वपूर्ण मांगें थी, आवश्यकताएं थी, उनके बारे में मैं भी जानती हूँ। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आज बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी ने रखी, और उनके अलावा भी सारे जितने भी आपके काम हैं, जितने भी विकास के काम हैं, वो सारे काम हम सब मिलकर जयपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारा पूरा मंत्रिमंडल आप लोगों के लिए सारे काम प्राथमिकता से करेगा। अभी जो बातें आपने रखी, उनके प्रस्ताव मैं अभी अधिकारियों को बोलती हूँ कि अभी के अभी आप इनके प्रस्ताव बनाओ, और उसके बाद जल्द से जल्द वो सभी काम, वो सारे काम हम लोग जल्द से जल्द वो शुरू करने का प्रयास करें। आपने एक बात कही कि मीरा महोत्सव को स्टेट कैलेंडर, राज्य कैलेंडर में डालने का काम करना है, तो मैं आपको अभी इस मंच के माध्यम से ही कह देती हूँ कि ये काम हम तुरंत कर देंगे। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि हम भक्त शिरोमणि मीराबाई, जिनके जीवन से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, और जो भक्ति शक्ति की प्रतीक है और हम सभी की आदर्श हैं, उनके आज इस जयंती कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच आज फिर से, क्योंकि 4 सालों में मुझे लगता है कोविड के समय शायद नहीं होगा, लेकिन कोविड के अलावा हर साल मुझे यहाँ मीरा महोत्सव पे आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और इतने भव्य आयोजन के लिए मैं मंदिर की जो हमारी समिति है उनका भी धन्यवाद दूंगी कि आपके प्रयासों से 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपका पूरे 1 सप्ताह का कार्यक्रम आप करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं अपनी जो पर्यटन विभाग की टीम है उनको भी साथ लाई हूँ। अंदर आके देखते हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, और क्या अच्छा कर सकते हैं। अभी आपका जो ये मेला होता है, उत्सव होता है, इसको भव्य और कैसे बना सकते हैं।
उसके लिए भी आज हम लोग एक बार इसके बाद कार्यक्रम के बाद जाके देखेंगे। और उसके बाद जयपुर में भी एक बैठक में आप लोग आइएगा, आप भी आपके साथ, और फिर हम लोग बैठ के देखेंगे कि और इसको कैसे अच्छा बना सकते, क्योंकि भव्य बनना चाहिए। और न केवल मेरठा और नागौर के, लेकिन पूरे राजस्थान से, पूरे देश से सब लोग, और विदेश से भी आए, सब लोग यहाँ इन दिनों में पधारे और सब आके देखें कि मीराबाई जी की पूरी, हम अगर पूरी कथा सुने, उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में हम लोग पढ़ें, समझें, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये तो आज के ज़माने में ऐसा, आज ऐसे भक्त तो अब है ही नहीं। मीराबाई जो थी, ये हमारे लिए तो एक बहुत ही, राजस्थान के लिए तो एक ऐसी बात है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी भक्त, मीराबाई जैसी भक्त हमारे प्रदेश में उनका जन्म हुआ। और उनकी पूरी जो कार्यशैली थी, उनके जीवन में जो उन्होंने किया, वो सब हम अगर उसके बारे में बच्चों को, नई पीढ़ी को जानकारी मिलेगी, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा। हम सब की ओर से हमको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे नई पीढ़ी तो आजकल हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को धीरे धीरे भूलती जा रही है। तो उसको जिंदा रखने का काम और सही इतिहास बताने का काम भी हमारी पीढ़ी का ही। तो ये जिम्मेदारी मुझे भी मिली है, क्योंकि पर्यटन और कला संस्कृति की मैं यहाँ मंत्री भी हूँ। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतिहास को तोड़ मरोड़ के रखने का काम कांग्रेस ने किया। जो सचमुच हमारा इतिहास था उसको तो बताया नहीं, उसको तो छुपाया, और जो उनको सूट करता था वो इतिहास पढ़ाया। तो हम, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सत्य है उसको ही, जो सत्य हमारा इतिहास है वो ही हम हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और हमारे जितने भी त्योहार हैं, हमारे जितने भी ये मेले हैं, उनको भी भव्य आयोजन की तरह हम लोग मनाएंगे। उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी यात्राएं हैं, हमारी शोभा यात्राएं हैं, ये सब हमको मनाने चाहिए। आज अभी कांवड़ यात्रा भी चल रही, इसमें भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए हर प्रकार से। ये हमारी सनातन संस्कृति है, अगर इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर क्या फायदा। तो आप सबसे निवेदन कि आप सब लोग इसमें जुड़े भी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे त्योहारों को मनाएं। अभी त्योहार तो, अभी राखी भी आएगी, जन्माष्टमी भी है, और कल क्या है सब बताओ। कल स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस एक, हमको उसको भी एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आप सबसे निवेदन कि आप सब लोग कल तिरंगा अपने घरों पर लहराने का काम जरूर करिए। ये हमारे बहुत ही, हम सबके लिए गर्व की बात कि आज हम सब हमारे घरों पर तिरंगा लहरा सकते। एक ऐसा समय था जब हम ये नहीं कर पाते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो कानून था, इसमें बदलाव लेके आए, और उसकी वजह से आज हम हमारे घरों पर, हमारे संस्थानों पर तिरंगा लहरा सकते हैं। ये बहुत गर्व की बात, और आप सबको ये करना, एक भी घर ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा नहीं लहराए। ये हमारे भारत का, ये जो इतना गौरवशाली हमारा इतिहास है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, इसके बारे में हम सबको जागरूक रहना चाहिए। और अपनी तरफ से हम जो भी इसमें हमारा योगदान हो, वो हमको करने में चूकना नहीं चाहिए। हम सबको मिलकर, चाहे कोई किसी भी जाति का, चाहे कोई किसी भी धर्म का, हम सबको एक साथ मिलकर हमारे त्योहार मनाने चाहिए। हमारे जो महत्वपूर्ण ये सब दिन हैं, इनको हमको धूमधाम से मनाने का काम करना चाहिए। ये जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात है। और हम दिल्ली की सरकार, हमारी मोदी सरकार, और यहाँ भजनलाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर आप लोगों के लिए, आपके बीच आते रहेंगे, आते भी रहेंगे, और आपकी चिंता करेंगे। और जो ये बजट है ना, जिसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, ये सिर्फ बजट घोषणा का बजट नहीं है, ये बजट वोट लेने का बजट नहीं है, ये बजट रेवड़ियां बांटने वाला बजट नहीं है। ये बजट वो बजट है जो सचमुच आप लोगों के लिए, आप लोगों के जितने भी विकास के कार्य हैं,
आप लोगों की आवश्यकताएं हैं, आपकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर सोच समझ के इस सरकार ने बनाया है। बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के ये बजट नहीं बना है। तो ये बजट है और ये पहले साल का बजट है। हम लोगों ने पहले साल में ही ये सोचा कि जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे सड़क हो, पानी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सारे काम पहले साल में ही जितना हो सके उतना हमको पहले साल में ही शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि जब हम इसका शिलान्यास करेंगे तो शिलान्यास भी हम ही करेंगे और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। कांग्रेस की तरह नहीं है कि घोषणा करते हैं ना शिलान्यास होता है, और कई बार शिलान्यास तो हो जाता है, उसमें तो कुछ नहीं करना है, लेकिन उद्घाटन तो कभी देखा नहीं मैंने भी 5 साल देखे इनके, मैंने तो कोई उद्घाटन नहीं देखा। तो ऐसी सरकार नहीं है, ये सरकार आपकी सरकार है, ये आपकी ही सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार है। जनता की सेवा करने के लिए हम सब लोग हैं और आगे भी आप लोगों के कार्यक्रम में, आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा हम सब लोग आप लोगों के बीच आते रहेंगे। और इसके अलावा कोई भी काम हो तो ये पूरी जो टीम है, ये टीम भी जयपुर आती रहती है। लक्ष्मण जी तो बहुत चिंता करते हैं, ये तो एक दिन नहीं होता जयपुर में कि ये मुझसे मिलते नहीं हैं, ये भी मिलते हैं। यहाँ सब लोग यहाँ आपके मंच पे बैठे हैं, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, आप लोगों के काम करते रहेंगे। आप लोग भी कभी आते हैं जयपुर तो बिल्कुल आएँ आप उनके साथ, और कुछ भी हो मेरे लायक तो आप बताएं, हम सब मिलकर करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने करनी है। व्यवस्थाएं अभी जो हैं, जो कांग्रेस ने छोड़ी थी, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम सब लोग अभी हमारे शुरू हुई है सरकार, और पूरा आपको आश्वस्त करती हूँ कि सारे काम करेंगे, जितना हम लोगों से होगा उससे बढ़ चढ़ के करेंगे। आज मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, और आप लोगों से आगे आने वाले समय में भी मिलती रहूंगी मैं। बहुत बहुत आभार। मीरा महोत्सव समिति सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। हार्दिक आभार। उन्होंने इस मीरा महोत्सव को राजकीय कैलेंडर में डालने का जो काम किया, उसके लिए पूरी मीरा जयंती महोत्सव समिति आपका हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त